दोस्तों इन पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के मेरे जो है ना दोनों चप्पलों की कड़ियाँ टूट गई, सैंडलों की। अभी तो चढ़ा हूँ इन पे, ये देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका सैंडल का ये टूट गया एक तरफ से, इसका भी टूट गया, अभी टूट गया, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आया हूँ आशार शहर पे। ये है छोटा सा शहर हमारा आशार। तो यहाँ मैं आया हूँ अपने रिश्तेदार को खाना देने, और ये पीछे हमारी गाड़ी है लैंड क्रूज़र, और इस पे हम जाएंगे अपने रिश्तेदार के घर पे। अभी मैं जा रहा हूँ, आगे आपको दिखाता जाऊँगा। और वो जो चढ़ के वहाँ से उतर रहे, ये मेरे अंकल हैं, इनका नाम है आशा। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ रास्ता, चले चलते हैं आगे। अच्छा तो दोस्तों मैं अभी गाड़ी पे बैठ गया हूँ, ये मेरे अंकल हैं। अंकल, इनका नाम है आशा, और इनकी गाड़ी पे मैं बैठा हूँ। यहाँ आया हूँ दूसरे रिश्तेदारों के घर पे। अभी मैं आया था अपने दूसरे अंकल को खाना देने घर से। अभी मैं जा रहा हूँ आगे अपने उसी अंकल के घर पे जिनको हम खाना देने आए थे, ठीक है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम कौन से रोड पे हैं। ये है बेसिकली आशार। आशार जो है ना हमारा करीबी शहर है गांव का। अभी मैं आपको यहाँ रास्ता दिखाता हूँ, बैंक वगैरह जो दिखा सकता हूँ कोशिश करूँगा, आपको दिखाता जाऊँगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना रोड जो है ना, जाने का रास्ता सीधे हाथ पे और आने का रास्ता उल्टे हाथ पे। यहाँ पे रोड भी उल्टे हैं। पाकिस्तान में जो है ना उल्टे रास्ते से गाड़ी जाती है, लेकिन यहाँ सीधे हाथ से गाड़ी जाती है। वो उल्टे रास्ते से, उल्टे हाथ से गाड़ी आती है। और दोस्तों ये है यहाँ पे मोबाइल का कार्ड है जो है ना, ये जो हम लोग सिम कार्ड यूज़ करते हैं ना, उस पर कार्ड डलवाते हैं। जैसे जेस का, यूफोन का, वारिद का जो कार्ड हम डलवाते हैं ना, यहाँ पे ये कार्ड है। ये देखो 20,000 का कार्ड है, मैंने डलवाया है अपने मोबाइल पे। अभी ये सामने देखें, ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर का ये बैंक है, बैंक किशावर्जी इसका नाम है। तो दोस्तों अभी मैं निकला हूँ अपने मामू के गांव से, अपने जो है ना दूसरे गांव जा रहा हूँ। जो है ना मैं पहाड़ों पे हूँ, गांव से एक निकल चुका हूँ। अभी सामने जो है ना जंगल है, ये सारी खेती बाड़ी है, यहाँ पे खजूर के दरख्त हैं। अभी मैं जा रहा हूँ इस जंगल के अंदर। तकरीबन हमने यहाँ से जाना है 1, 1.5 या 2 किलोमीटर पैदल जाना है। यहाँ पे सारे के सारे जो है ना खजूर के दरख्त है। तो यहाँ से हम जाएंगे आगे, आगे दिखाता जाऊंगा, क्योंकि अब 1.5, 2 किलोमीटर तक तो मैं वीडियो नहीं चला सकता ना आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा जितना हो सके दिखाता जाऊंगा। चलो चलते हैं आगे। दोस्तों पीछे आप लोग देख सकते हैं खजूर के कितने सारे दरख्त हैं। अभी हम चढ़ रहे हैं छोटे से पहाड़ के ऊपर, उस तरफ भी खजूर के बहुत सारे दरख्त हैं। चलें आपको दिखाता हूँ खजूर के दरख्त। और इन खजूर के दरख्त को ना मैं गिन सकता हूँ ना आप गिन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों इन पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के मेरे जो है ना दोनों चप्पलों की कड़ियाँ टूट गई, सैंडलों की। अभी तो चढ़ा हूँ इन पे, ये देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका सैंडल का ये टूट गया एक तरफ से, इसका भी टूट गया, अभी टूट गया, ये देखो। अभी इनको मैं काट के चप्पल बनाऊंगा, इन दोनों को निकालूंगा। अभी दोस्तों बस हम लोग यहाँ से उतर गए। ये जो
खजूर के दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इनको क्रॉस करेंगे उस तरफ नदी है और नदी के उस तरफ हमारा जो है ना दूसरा गांव है। तकरीबन वहाँ से ये 2 किलोमीटर, पता नहीं 1.25 या 2.5 किलोमीटर दूर है उस गांव से, मामू वाले। यहाँ जो है ना मेरी नानी का घर है और भी जो है ना नाने का भी घर है और भी काफ़ी रिश्तेदारों का घर है जहाँ अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ इस जंगल में जो है ना पहले बहुत सारे घास थे, मतलब सब्जी वगैरह थे, अनार थे, मकई के दरख्त वगैरह लगे हुए थे। अभी जो है ना अभी वो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उस दौर में बुज़ुर्ग लोग जो है ना वो खेती बाड़ी करते थे। अभी तो आप लोग जानते हैं जवान लोग, गाड़ी का दौर है, हर किसी के पास गाड़ी है, कोई ध्यान ही नहीं देते। ये देखो, आप देख रहे हैं ये सारे खेती बाड़ी थी। यहाँ पे दरख्त वरख्त पौधे वगैरह लगते थे, लेकिन अभी सिर्फ ये खजूर के दरख्त ही रह गए और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन है बहुत ज़्यादा खजूर के दरख्त, कुछ पे खजूर लगे हुए हैं, कुछ पे नहीं लगे हुए हैं। ये पानी है, यहाँ से ये पानी गुजर के हर कोई अपने अपने दरख्तों को पानी देता है और ये पानी को पिया भी जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये साफ नहर पे पानी गुजर रहा है, इसको पीते हैं भी लोग, मुंह भी धोते हैं, कोई नहाता भी है इस पानी के साथ। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा उस तरफ नदी पे। नदी जो है ना सूखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो ये जहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा ना वो पूरी नदी जो है ना पानी से भरा हुआ होता है। रास्ता ही नहीं मिलता इंसान को जाने के लिए, जब तक 1-2 दिन ना गुजरे, ना गाड़ियाँ जा सकती है वहाँ पे। तो दोस्तों अभी ये है, यहाँ सारी खेती बाड़ी है। यहाँ जो है ना एक तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक आपको खजूर के दरख्त नज़र आएंगे और कुछ भी नहीं। अभी हम इसी जंगल से जा रहे हैं आगे और जंगल के उस तरफ नदी है। ओ नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर, ठीक है। और वहाँ मेरे अब्बू का भी एक घर है, उसको भी आपको दिखाते हैं। वहाँ जाके मेरे अब्बू का अपना घर है, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है ना जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पे हमें देख देख के जाना है, क्योंकि यहाँ खजूर के दरख्त के कांटे भी होते हैं। और यहाँ देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पुरसकून माहौल है दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखो कैसे पेड़ पौधों के साए भी यहाँ पे है, कितना पुरसकून हवा भी चलती है यहाँ पे माशाल्लाह। कोई धूप वाला टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी हम जा रहे हैं वहाँ उस तरफ, वहाँ पहाड़ भी हैं, नदी भी है, देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। बस दोस्तों सामने जो है ना नदी है, थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे जाएंगे। नदी को भी मैं आपको दिखाता हूँ। नदी में फ़िलहाल पानी थोड़ा बहुत है और ये वही नदी का पानी यहाँ पे आ रहा है। और ये जिस नदी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, इसी नदी पे हम लोग मुख्तलिफ़ कुछ जगह थे जहाँ पे पानी ज़्यादा होता था। हम बचपन में नहाते थे, तकरीबन आज से 16 साल 15 साल पहले। उस टाइम पे यहाँ 15 साल 16 साल पहले मैं जब आया था तो हमारे इस गांव में बिजली भी नहीं थी और जो है ना पानी भी नहीं था। हम लोग वहाँ से आते थे, यानी अपने गांव से यहाँ नदी पे आते थे, यहाँ से लोटे भरते थे, बोतल भरते थे, छोटी छोटी बाल्टियाँ भरते थे, घर ले जाते थे और नहाते तो यहीं पर ही थे, नदी पे नहाते थे, कपड़े भी यहीं धोते थे। और जो है ना कि पहाड़ के छोटे छोटे चट्टान उस पर रखते थे सूखने के लिए। घर के तकरीबन सामान बर्तन भी यहीं धोते थे, घर पे कुछ भी नहीं धोते थे, आज से 15-16 साल पहले। लेकिन अभी जो है ना वहाँ गांव में पानी भी है और जो है ना वहाँ पे अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है गांव पे। तो अभी सब कुछ गांव के अंदर घरों में ही होता है। अभी पानी भी है, गीज़र भी है, बिजली भी है। उस दौर पे दोस्तों लोगों के पास जो है ना घरों में बत्ती, पंखा, मोबाइल कुछ भी नहीं था। मैंने 15-16 साल पहले वक्त गुजारा। यहाँ पे जो था ना, सिर्फ यहाँ पे अगर जो था वो था सिर्फ वो लालटीन, जिस पे मट्टी का तेल डालते हैं ना, वो जो आग अंदर से चालू होता है, जो शीशे का बना होता है, पुराने दौर पे चलाते थे जब बिजली का दौर नहीं था। तो वो उसी से ही रात को वो इस्तेमाल करते थे। मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते थे, किचन पे कुछ बनाते थे,
تو اسی سے ہی سارا کام ہوتا تھا. ابھی تو بجلی آ گئی ہے. خیر اب دوستوں میں پہنچ چکا ہوں ندی پہ. اس وقت میں ندی پہ کھڑا ہوں. چلو آپ کو دکھاتا ہوں. یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ندی کے اوپر بنا ہوئی ہے. یہ سارا راستہ یہ پوری ندی ہے. یہ پورا جہاں تک یہ کنکر نظر آ رہا ہے نا یہ سب ندی ہے. یہ راستہ بھی آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے روڈ کا نا. یہ یہاں کوئی نہ ہی روڈ بن سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ گاڑیاں چل کے یہاں خود روڈ بن جاتا ہے. جب زیادہ بارش ہوتی ہے پھر یہ روڈ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سارے جگہ پانی پھیل جاتا ہے نا. سیلاب آ جاتا ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے نا سیلاب آ جاتا ہے تو یہ سارا درم برم ہو جاتا ہے نظام. پھر 2 دن بعد پانی کم ہو جاتا ہے. پھر یہاں گاڑیاں چلنا اسٹارٹ ہوتی ہے. پھر اپنے آپ ہی روڈ بن جاتا ہے. اچھا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ اوپر ہے اور یہ جگہ نیچے یہ پانی ہے. لیکن جب سیلاب آتا ہے نا تو اس پہاڑ سے لے کر اس کھجور کے درخت تک یہاں زمین نظر نہیں آتا. صرف پیلے کلر کا پانی جیسے چائے. تو یہاں پہ یہی ہوتا ہے. کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو یہ کبھی اس طرف ابھی نیچے نا اگلی دفعہ یہ جگہ نیچے ہوگا وہ اوپر ہوگا. اس طرح یہ سارے گھسیٹ کے لے جاتا ہے نا. پانی کا رفتار بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ابھی پانی یہاں کم ہے تو یہاں سے ہم لوگ گزریں گے. وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرے نانی کا گاؤں. ابھی ہم جا رہے ہیں وہیں پر. یہ راستے پہ یہ پانی ہے اور پانی سے ہو کر ہم کو گزرنا پڑے گا. ہاں وہ سامنے یہ پہاڑ کے پیچھے میرے نانی کا گاؤں ہے. وہ یہ کسی کے میرے رشتہ داروں کے گھر کا باتھ روم بھی اوپر نظر آ رہا ہے. اور دوستوں 16 سال پہلے جب میں چھوٹا تھا یہاں آیا تھا نا تقریباً میری عمر پتہ نہیں 8 سال 9 سال 10 سال تھی یا 11 سال اس طرح. تو اس ٹائم پہ بجلی یہاں تھا ہی نہیں. اور اس گاؤں پہ ابھی جو میں جا رہا ہوں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں تو اس وقت باتھ روم بھی نہیں تھا. باقی تو دور کی بات ہے بجلی وغیرہ. یہاں باتھ روم بھی نہیں تھا. لوگ جو ہے نا پہاڑوں پہ جاتے تھے پخانہ پیشاب کرنے کے لیے. لیکن ابھی پھر 10 سال پہلے میں آیا یعنی 16 یا 15 سال کے بعد پھر میں 5-6 سال بعد آیا. تب 2 باتھ روم اس گاؤں میں بنے ہوئے تھے. اب دیکھو پانی سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو بہت ٹھنڈا ہے پانی. تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں 2 باتھ روم بنے تھے پورے گاؤں پہ اس گاؤں پہ. لیکن ابھی ماشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ ترقی کر رہے ہیں. اور دوستو یہ جو گاؤں ہے نا یہ بالکل پہاڑوں کے بیچ پہ. یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند ہی لوگ ہیں یہاں پہ گاؤں کے جو اپنے سارے مطلب جو رشتہ دار وغیرہ ہیں نا ایک ہی خاندان کے. اسی طرح ہم لوگ یہاں پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور باہر کا کوئی نہ رہے گا یہاں پہ نہ ہی رہ سکتا ہے کیونکہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ صرف جو رہ رہے ہیں نہ کوئی اچھی دکان ہے یہاں پہ نہ کوئی اسٹور ہے. کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ جو کچھ ہمیں شہر سے خرید کے لانا پڑتا ہے. یہ گاؤں سامنے نظر آ رہا ہے اور جو ہے نا پیچھے ان کے گھر ہیں. اور دوستوں میرا کزن بھی آیا ہوا ہے. ابھی مجھے فون کیا دوسرے شہر سراوان شہر سے. اور یہ جس شہر پہ یہ جس گاؤں پہ ابھی میں جا رہا ہوں کب سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس گاؤں کا نام ہے کلاگوک. اس طرف پتکان ہے جس گاؤں سے میں آ رہا ہوں میرے ماموں کے. ابھی جس گاؤں پہ میں جا رہا ہوں یہ ہے کلاگوک. تو یہ میری نانی کا گاؤں ہے. وہ بھی میری نانی کا گاؤں ہے لیکن دونوں نانی بہنیں ہیں نا. یہ دوسری نانی کا گھر ہے یہاں پہ. وہاں پہ جو ہے نا سگی نانی کا گھر ہے اس گاؤں پہ. ماموں کا گھر ہے یہاں پہ. نانے کا گھر ہے اس طرح. اور ابھی کل پرسوں میں جاؤں گا ایک اور گاؤں پہ. اس گاؤں کا نام ہے ایر افشان. اس کو ایر رخشان بھی بولتے ہیں ایر افشان بھی بولتے ہیں. ویسے اس کو لکھنے میں ایر افشان کہتے ہیں بولنے میں ایر رخشان کہتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ. ابھی میں جا رہا ہوں اس گاؤں پہ. ابھی میرا کزن بھی آیا ہوگا اس کو ڈھونڈتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے فون کیا. وہ دوسرے شہر سراوان سے آیا تھا ہمارے لیے اور اس نے بولا ہے کہ جو ہے نا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. میں آ چکا ہوں. تو میں نے کہا چلو میں آ رہا ہوں. تو میں اس گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور سے پیدل پہاڑوں پہ جنگل سے آ رہا ہوں. ابھی وہ نظر تو نہیں آ رہے لیکن دیکھتا ہوں وہ ہے کہاں پہ. اس نے بولا میں تو آ گیا ہوں یہیں کہیں پہاڑ پہ کھڑا ہوں تمہارے انتظار پہ.
उससे मिलता हूँ, आपको दिखाता भी। और उसने वो है मेरे चचे का बेटा, सगे चचे का बेटा। उनके अब्बू मेरे अब्बू दोनों भाई हैं। और उसकी शादी यहीं हुई अपने मामू के घर। वो अपने मामू का दामाद है। तो उनका मामू का अपना घर जो है ना सरावान पे, शहर पे। और वो भी जो है ना अभी सरावान पे ही रहता है अपनी घरवाली के साथ और अपने बच्चों के साथ। तो वो मेरे सगे चचे का बेटा है। लेकिन मैंने तो वहाँ शादी की पाकिस्तान पे ना। तो मैं भी दोस्तों सेटिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहीं पर ही आ जाऊँ। यहाँ पे दोस्तों बिजली 24 घंटे है। यहाँ आप साल रहें 10 साल रहें, कभी आपको फिक्र ही नहीं होगा कि यहाँ बिजली जाती है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था, आप यकीन करेंगे, मैं तो भूल गया था कि कोई बिजली नाम का कोई चीज़ है। जैसे ही मैं पाकिस्तान पे लौटा तो मुझे याद आया यार बिजली वहाँ चली गई। मैं पाकिस्तान में जैसे बॉर्डर क्रॉस के बिजली चली गई, तब मेरे समझ में आया कि यार मैं तो ऐसे लगा कि वाकई में अभी पाकिस्तान में आया हूँ। मैं जो कि भूल गया था, इतने तकरीबन 1 साल तक भूल गया था। पिछली दफ़ा मैं 1 साल यहीं रहा हूँ, 1 साल बाद पाकिस्तान गया था, तकरीबन आज से 10 साल पहले। जैसे ही पाकिस्तान पहुँचा तो मुझे बिल्कुल पता चला कि अब वाकई में मैं पाकिस्तान पे हूँ। क्योंकि मैंने बॉर्डर जैसे ही क्रॉस किया, वहाँ गया अपने दूर के रिश्तेदारों के घर बॉर्डर पे। वहाँ से फिर हमने बस पकड़नी थी। वहाँ पहुँचते ही बिजली चली गई उनके घर पे। तो जैसे ही बिजली चली गई मुझे पता चला यार हाँ अब ऐसे लग रहा है मैं पाकिस्तान पे आया हूँ। दोस्तों ये जो है ना ये जो है ना ये सारा ये नदी का पानी ये जा रहा है। ये जो है ना यहाँ बच्चे नहाते भी हैं, कभी हमने भी नहाया था। मेरा तो अभी भी दिल कह रहा है कि काफ़ी साल हुए ऐसे पानी में नहाए हुए, अभी जाके नहा लो यार, मोबाइल ना गिरे। ये रहा, ये देखो क्या खूबसूरत पानी है। दिल तो कह रहा है नहाओ, लेकिन दोस्तों सच बताओ ना अभी सर्दी है, पानी बहुत ठंडा है, अभी नहीं नहा सकते इस पे। ये रहा दोस्तों मेरे चचे का बेटा आ रहा है। ये तकरीबन मैं अभी पाकिस्तान में आया, ईरान में आया हूँ। ये अभी आके मेरे मिलने आया, मुझे अभी मैं इससे मिला भी नहीं हूँ। मावे चुने तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नानी के घर पे अपने। ये मेरे चचे का बेटा है जिसकी मैं बात कर रहा था, इनका नाम माविया है। ये आ गए मोटरसाइकिल पे सरावान शहर से यहाँ आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अभी हम जाते हैं गांव के अंदर की तरफ, और जो है ना आपको बाद में दिखाते हैं। मेरे अब्बू का घर भी मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा घर है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है, अपनी जगह अपनी चीज़ जो है ना दूसरों की चीज़ से बहुत लाख गुना बेहतर है। अपनी चीज़ है। दोस्तों मगरिब होने वाला है। ये मेरे चचा के बेटे हैं अपना माविया। और आप तो जानते हैं मुझे, पीछे ये जो है ना नदी है, वो जो है ना खेती बाड़ी है, जंगल है, वो पहाड़ है। अभी जो है ना ये हम लोग इस घर पे, ये मेरे अब्बू का घर है, ये कमरा बहुत सालों से हम लोग नहीं आए, ये वाला बहुत सालों से नहीं है। अंदर से बिल्कुल मट्टी मट्टी गंदा है। और ये जो है ना हमारे दूसरे नाने का वो घर है, वो बराबर वाला, वो भी वहीं वहाँ पर ही उसी मुल्क पे। अभी ये बंद है। मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी अहमद विलेज फन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।